Hello guys, welcome again to my channel Knowledge Nation. In this video, I am going to discuss about the टेंस सीरीज पार्ट 3। हम लोग इस वीडियो में टेंस का पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग पहले ही ऑलरेडी टेंस के का डेफिनेशन, टेंस के काइंड्स और उसके जो टोटल 12 काइंड्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मिला करके, उसका फर्स्ट जो काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इस काइंड को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ध्यान से देखेंगे नाउ। और ये पूरा सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपना प्रॉब्लम्स को कमेंट करें। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एट फर्स्ट आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जब भी इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को पढ़ें ना, तो पहले उस टॉपिक को का मतलब समझिए। आपको 25% टेंस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान समय को डिनोट करता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यूअस का, जो जारी है। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, कंटिन्यू। प्रोग्रेसिव, जो अभी भी प्रोग्रेस में है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तत्काल में, जो काम तत्काल में प्रेजेंट टाइम में जारी हो या आजकल के दिनों में चल रहा हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब इसका हम लोग वर्ब फॉर्म को पढ़ते हैं। तो वर्ब फॉर्म आप लोग जानिएगा तो पूरा टेंस समझ लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर लगा करके वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो आई एन जी फॉर्म होता है। याद रखिएगा, ऑलवेज कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज। क्योंकि आई एन जी जिस वर्ब में लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो कंटिन्यू को शो करता है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स यूजेस। यूजेज इसका क्या है, कैसे जगहों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान काल में क्रिया चालू हो या जारी हो, आजकल के दिनों में या अभी तत्काल में बोलते टाइम वो काम जारी हो या चल रहा हो, तो वो बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हिंदी सेंटेंस है तो हिंदी सेंटेंस से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो उसका पहचान हम लोग ट्रांसलेशन के लिए, कि जो आप लोगों को ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी लग कर आता है, ठीक है। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लग के आए तो समझ जाना है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक है, ठीक है, सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जा रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है, तुम आ रहे हो, इस तरह से, है ना। ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, मीन्स तत्काल में बोलते टाइम जारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, क्योंकि यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज़ एंड आर। तो तीनों को कहाँ कहाँ लगा है, तो जान लीजिए। स्पेशली एम जो होता है वो स्पेशली आई के लिए बनाया हुआ रहता है, मीन्स आई के साथ ही ऑलवेज एम का यूज़ होता है प्रेजेंट में, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। और इज़ का यूज़ जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ही इज़, सी इज़, इट इज़, सिंगुलर नेम जैसे राम इज़, श्याम इज़, रोहित इज़, इस तरह से इज़ का यूज़ करेंगे। बाकी रेस्ट ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर का यूज़ होता है। वी आर, यू आर, दे आर, या फिर कोई भी प्लूरल नेम, राम एंड श्याम आर, सीता एंड गीता आर, इस तरह से हम लोग इसका इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करें या इसको अगर हम बनाएं या फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएं, तो उसको किस हिसाब से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। तो अफर्मेटिव फॉर्म जिसमें नो, नेवर, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होता है, जो सिंपल सा सेंटेंस लगातार जारी है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस जो है, तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पहले आप लोग लिखेंगे, और देन सब्जेक्ट के बाद एम, इज़ और आर, सब्जेक्ट के अनुसार आप इसको लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आपका कंटिन्यूअस को शो करेगा, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप देंगे।
तो जैसे कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, जो जिसमें नहीं वर्ड हो। तो नहीं वर्ड वाले में सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, देन नॉट का प्रयोग, एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, तो एम इज आर के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स कि क्वेश्चन जिसमें यस नो क्वेश्चन, उसका पहला फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन, जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में, यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, है ना, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो इस तरह से जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर। एट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है एम इज आर, देन सब्जेक्ट को लिखना है ना, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म को, बिफोर फॉर्म को, देन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव फॉर्म में जरूर लगाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक और इंट्रोगेटिव का फॉर्म होता है जिसका शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से, जैसे वाट, वेन, वाई, वेयर, ये सब से शुरुआत होता है। तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर होगा आपका यस नो क्वेश्चन का, बस उसके पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है। ठीक है, जैसे तुम क्या खा रहे हो, वाट आर यू ईटिंग, तो वाट जैसे कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसको हम लोग पहले कर देंगे, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो इसमें ज़रूर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन मार्क एकदम मस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, ऐसे भी कोई कोई सेंटेंस होते हैं जिसमें यस नो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं भी वर्ड उसमें डाला गया है। तो वैसे का स्ट्रक्चर एम इज आर के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे क्या तुम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग, तो इस तरीके से हम लोग इसका बनाएंगे। अब डब्ल्यू एच वर्ड वाला में भी कोई होते हैं ऐसा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसका क्या है स्ट्रक्चर, तो सेम एज इसके पहले वाला का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एम इज आर के पहले बस डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट अगेन, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, पहचान और उसके यूजेस। अब आते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं का आई होता है, आई के साथ जानते हैं आप लोग एम का यूज़ होता है, और खाना का होता है ईटिंग, और ये वाला खाना का होता है फूड। तो आई एम ईटिंग फूड, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये नेगेटिव का एग्जांपल हो गया। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यह एज ए स्ट्रक्चर आप लोग अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का वीडियो, बाकी का जो सीरीज़ है पार्ट 4 मैं नेक्स्ट डे लाऊंगा। तो ये पूरा सीरीज़ अच्छे से देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।